आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 25वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 24वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि अगर वो नियत कर्म नहीं करेंगे तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तो फिर वो भी अवांछित जन समुदाय यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाएंगे और इस तरह से सारे प्राणियों की शांति का विनाशक होंगे। वो यही बताने के प्रयत्न कर रहे थे कि उन्हें नियत कर्म करने की आवश्यकता क्यों है। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः श्री भगवानुवाच सक्तः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः अश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य या एक कृष्ण भावनाहीन मनुष्य में सिर्फ इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, लेकिन इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, बल्कि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। जिसके पश्चात न बुद्धिभेदं जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन क्योंकि बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते, उन सबों समेत कुछ नहीं जानते, इसलिए वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। लेकिन सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस तरह से सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य करता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष ये सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। हालांकि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, लेकिन यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने में से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।